दिनेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये अहम खबर, अमेरिका स्पेशल फोर्सेस भेज सकता है काबुल। कहां इवैक्यूएशन की बात चल रही थी और कहां अब स्पेशल फोर्सेस भेजने की बात आ रही है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कई मरीन्स इंजर्ड हुए हैं। क्या उनमें कोई एक कैजुअलिटी भी हुई है, ये अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इसके बाद अमेरिका ये सोच रहा है कि वहां फोर्सेस और भेजेगा। मतलब इवैक्यूएशन तो अब भूल जाया जाए, इवैक्यूएशन भूल जाया जाए, लेकिन ये एब्सोल्यूट टर्न अराउंड है। रोहित मेरे साथ है। रोहित, 2500 अमेरिकी फौजियों को निकाला गया था, उसके बाद काबुल कोलैप्स कर गया। 6000 अमेरिकी फोर्सेस को वापस रखा गया, करीब 7000, और अब स्पेशल फोर्सेस। व्हाट इज द बिग रिपोर्ट? रोहित बताइए। देखिए निशांत, ये जो खबर है वो फिल्टर होकर आ रही है। सेकेंडरी डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन और ब्लिंकन दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ सिचुएशन रूम में हैं। अब रोहित, दोनों का ट्विटर हैंडल इज एब्सोल्युटली क्वाइट, साइलेंस, सन्नाटा पसरा उस पे। रोहित प्लीज गो अहेड। जी, तो मैं यही कह रहा था कि दोनों सेक्रेटरी ब्लिंकन और ऑस्टिन, डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन बाइडेन के साथ यहाँ पे सिचुएशन रूम में है। और यही ऑप्शन व्यूअरशिप की जो हम लोग बात कर रहे थे बहुत देर से कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, और कहीं ना कहीं जहां तक मेरी जानकारी है उसमें प्लान बी में इस तरह की डिटेल्स है निशान कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर का जो एरिया है उससे सिक्योर किया जाए। अभी तक काबुल की जो सिक्योरिटी थी इनसाइड वो अमेरिकन ट्रूप्स के पास थी और आउटसाइड तालिबान के पास थी, लेकिन अब ये बात की जा रही है कि बाहर का जो एरिया है उसे भी शायद अमेरिकन फोर्सेस सिक्योर करेगी। निशान, चलिए अब देखते हैं इस एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है एयरपोर्ट कैसा, उसके आसपास कहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, और उससे अंदाजा लगेगा कि ये कितना नुकसान हुआ होगा इस ब्लास्ट में। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग आज नहीं रहे इस धमाके के बाद, उनकी तादाद 100 के आसपास भी पहुंची हो सकती है। बड़ा अंदेशा है। करुणा। बिल्कुल दिनेश, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग जानकारी निकलकर सामने है, लेकिन इस वक्त मैं वर्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये रनवे, ये वो हवाई पट्टी है जो कि आपको मेरे पीछे ठीक नजर आ रही है, और जो आपको फ्लाइट्स है वो भी आपको उड़ती नजर आ रही है। और ये मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि किस तरह से, किस जगह पर वो एबे गेट है, किस जगह पर वो बैरन होटल है, दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है। एबे होटल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ठीक इस तरफ पीछे की तरफ देखेंगे, इस तरफ वो, माफ कीजिएगा, एबे गेट ठीक इस तरफ है जहां पर अमेरिकी फोर्सेस, जो यूएस फोर्सेस है उनका बेस इस तरफ था, यानी कि इस तरफ अमेरिकी फोर्सेस का जमावड़ा था। और अगर आप इससे, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं इस तरफ और इस तरफ क्या आप जाते हैं तो बैरन होटल, आपको एयरपोर्ट के ठीक बगल में आपको बैरन होटल नजर आता है, जहां मैंने आपको बताया जो दूसरा धमाका है वो हुआ था, और वहां पर ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से डेरा जमाया गया था। और ये जो आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा है, इसके ठीक बाहर ये जो टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, इसके ठीक बाहर वो जगह है जहां पर तीसरे धमाके का जो जिक्र है वो किया जा रहा है दिनेश। तो काबुल धमाके पर रिपोर्टिंग करने वाला पहला भारतीय टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष है। हमारे संवाददाता एजाज सैयद कुछ देर पहले हमारे साथ लाइव जुड़े थे, लेकिन इस वक्त तालिबान ने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग को रुकवा दिया है। आप देखिए काबुल एयरपोर्ट पर पहले धमाके के बाद हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए, एक्सक्लूसिव। हम एयरपोर्ट के इलाके पर हैं, यहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है और भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और आप फायरिंग की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये वक्फे से फायरिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी यहाँ पर धमाके की इत्तला है और लोगों को मना किया जा रहा है कि यहाँ से हटें। जी। धमाके के फौरन बाद वहां से एजाज की ये तस्वीर आपने पहला चैनल है इंडिया का दिनेश जो वहां से काबुल से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। दिनेश, ये अपने आप में बहुत बहुत क्रूशल क्षण है। काबुल एयरपोर्ट में 3 धमाकों से हालात तनावपूर्ण। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।